भैया इतना पढ़ने के बाद, इतना मैं पढ़ रहा हूँ, दिन रात पढ़ रहा हूँ, इतना पढ़ने के बाद भी एक सवाल आता है मन में कि अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो, पिछले मैं जो अटेम्प्ट दे चुका हूँ इस बार भी क्लियर नहीं हुआ तो क्या। ये सवाल जब से मन में आ रहा ना भैया, ना तो पढ़ाई हो पा रही है और ना ही सवाल का जवाब मिल पा रहा। कुछ कर दो भैया, बता देता हूँ क्या। ये वीडियोस मैं इसीलिए बनाता हूँ यार कि तुम्हारा दिमाग जब तक शांत रहेगा नहीं ना, तुम पढ़ाई में ध्यान लगाओगे कैसे। कोई टीचर ये वीडियोस बना नहीं रहा, वो मैं इसलिए ही बना रहा हूँ। इसलिए नहीं बना रहा कि मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशन तो मैं तुम्हें देता भी नहीं। सीधी सीधी लॉजिक पे बात करते हैं। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। जब भी कोई समस्या तुम्हें आती है, जो भी तुम्हें ऐसे ओवर थिंकिंग आती है कि भैया क्या होगा, ये होगा, क्या मतलब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, लेट्स एड्रेस दैट वंस एंड फॉर ऑल कि क्या होगा। पहले आ जाते हैं कि क्यों इस सिचुएशन में तुम आए, जो तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है। क्योंकि तुम्हें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं पास हो जाऊंगा। दो चीज़ों की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, या तो तुमने पढ़ाई अच्छे से की नहीं, या फिर तुम्हें लगता है कि आईसीआई मेरे हिसाब से नंबर नहीं देता है। ठीक है, तो आईसीआई नंबर नहीं देता है वाली बात को तुम साइड में रख दो, क्योंकि हर 6 महीने में 12,000 सीएस बन के निकलते हैं, तो वो लोग भी आईसीआई ही पास कर रहा है। रैंकर्स भी निकालता है, उनको भी आईसीआई ही पास कर रहा है। तुमने इतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की, तुम्हें लगता है कि यार काश और थोड़ा पढ़ लेता तो अच्छी पोजीशन में होता, पर नहीं पढ़े। अब जो समय चला गया वो चला गया, उसको वापस नहीं लाया जा सकता। नहीं पढ़े तुम किसी भी कारणवश, चाहे तुमने टाइम वेस्ट किया, चाहे कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, चाहे तुम फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि तुम ध्यान लगा ही नहीं पाए चाहकर भी, जो भी था, इट इज़ व्हाट इट इज़। सही है, आज तुम इस स्थिति में हो कि यार तुम्हें लगता है कि नहीं हो पाई है इतनी पढ़ाई और अब फेल हो गया तो क्या। तो मुझे बताओ क्या क्या हो सकता है। कुछ तो होगा ना। क्या होगा? क्या तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी आगे? जो बच्चे सीए छोड़ देते हैं, क्या उनको खाने को नहीं मिलता है? क्या वो सड़क पे आ जाते हैं? क्या होगा? कुछ तो होगा ना। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है कि क्या होगा? और ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, सुनते इनको पेपर पे लिख लेना जो मैं बताऊंगा आगे। एक पॉसिबल सर्कमस्टांसेस होगा ना तुम्हारे मन में कि क्या होगा। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। तुमने एक लाइन सुनी होगी बहुत बार कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ये लाइन काफी हद तक सही भी है, और कुछ कुछ एक सिंगल शीट ऑफ पेपर आपका फ्यूचर तो डिसाइड नहीं कर सकती, लेकिन हाँ बहुत कुछ डिसाइड कर सकती है कि आप कहाँ पहुंचने वाले। वो सिंगल शीट ऑफ पेपर इज योर मार्कशीट। और वो मार्कशीट क्या दर्शाती है ये मैं तुम्हें आज समझाता हूँ। वो मार्कशीट कहती है कि भैया ये लड़का सीए बना, यानी कि इसमें ये क्वालिटीज़ हैं कि ये डिसिप्लिन से डेली कंसिस्टेंटली ही कैन शो अप टू अ जॉब। डेली आएगा, मेहनत भी करेगा, अमेंडमेंट आएगी, चेंजेस आएंगे, उनको भी टैकल करेगा। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, एक वीडियो से दूसरी पर जाएगा, दूसरी से तीसरी पर जाएगा, लेकिन करेगा, काम को बीच में छोड़ेगा नहीं। दैट इज द ओनली थिंग दैट डिग्री रिप्रेजेंट्स। क्योंकि आईटीआर तो आजकल वेबसाइट्स भी भरने लग गई हैं, बीकॉम वाले तो कभी से ही भर रहे हैं। ऑडिट, इंटरनल ऑडिट तो कोई भी कर ले रहा है। एमबीए में कोई भी आ रहा है, एमबीए कॉलेज वाला कर दे रहा है इंटरनल ऑडिट। और दुनिया भर की चीज़ें। तुम्हारा ऐसा कोई एक्सट्रीम स्किल सेट नहीं है जो कोई 4 किताब पढ़ के और उसको रेप्लिकेट ना कर सके। बात समझ में आई? तो तुम्हारी डिग्री ने तुम्हें कोई ऐसा स्किल सेट नहीं दिया है कि जो बंदा, तुम आर्टिकलशिप करते हो, तुम्हें कुछ आता तो उससे पहले कोई और बंदा इतने 2-3 साल मेहनत करेगा बीकॉम वाला, उसको भी तुम्हारा काम करना आ जाएगा। एक साइनिंग पावर देती है ना तुम्हारी डिग्री। वो साइनिंग पावर इस चीज़ की है कि तुमने इतने टाइम कंसिस्टेंटली मेहनत की। वो ये दर्शाती है कि तुम्हारा टेम्परामेंट जो है वो काम करने वाला है। बात समझ में आ रही है? डिग्री का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम में पता नहीं कैसी क्या ही दिव्य शक्ति ब्रह्मा जी ने डाल दी कि तुम सीए बन गए और तुम्हारे साइन पे अब लोग भरोसा करेंगे। उसका मतलब ये है कि भैया तुम अपना काम अच्छे से करते हो, तुम्हारा टेम्परामेंट जो है वो काम करने वाला है। भैया कहाँ जा रहे हो? सवाल पे वापस आओ ना। सवाल पे वापस आते हैं सर कि अगर नहीं हुआ तो क्या क्या होगा। बात ऐसी है सर, अगर आपका टेम्परामेंट जो है वो काम करने वाला है ना, तो आप
अभी नहीं होगा तो 6 महीने बाद क्लियर कर लोगे, 6 महीने बाद नहीं होगा तो साल भर बाद क्लियर कर लोगे, इतनी सी बात है। नहीं भैया पर मेरे घर वाले तो ना शायद मेरी शादी करा देंगे, लड़कियों के केस में खासकर, अगर मेरा नहीं हुआ इस बार भी क्लियर, 3-4 अटेम्प्ट से दे रही, करा देंगे ना, लेट्स एड्रेस इट, करा देंगे तो क्या, उसके बाद क्या ज़िंदगी भर तुम कुछ कर नहीं पाओगे, शायद सीए नहीं कर पाओ लेकिन इस फील्ड में नहीं, कहीं और कुछ कर पाओगे। भाई जिस इंसान का टेम्परामेंट काम करने वाला होता है ना, वो अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही लेता है, ठीक है। जो इंसान काम करना जानता है, जो इंसान मेहनत करना, मैं अपने आप को हमेशा से बेस्ट बोलता आया हूँ, जब से मैंने टीचिंग शुरू भी नहीं की थी मुझे पता था कि आई विल बी द बेस्ट। आज मैंने टीचिंग शुरू करी है तो मेरे को कमेंट्स आते हैं, भैया यू आर द बेस्ट, भैया आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, भैया ये भैया वो, भैया आपके अलावा ऑडिट किसी से जमता ही नहीं। क्यों? ये नार्सिसिज्म था क्या कि आई एम द बेस्ट? नहीं, ये बिलीफ कम्स फ्रॉम अ थिंग कि भैया मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है कि मेरा टेम्परामेंट काम करने वाला है, कि कोई मुश्किल आएगी, कि कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, कि कोई कॉन्सेप्ट बच्चों को मुश्किल लगेगा तो मैं उस पर मेहनत करूंगा, आई विल स्टिक टू दैट, कि भैया नहीं, जब तक ये ईजी नहीं हो जाता मैं उससे आगे नहीं बढ़ूंगा। दैट इज द टेम्परामेंट आई होल्ड। और इसीलिए मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस था एग्जाम लिखने से, किताब उठाने से पहले भी, कि मैं सीए निकाल लूंगा, इसमें नहीं तो अगले 6 महीने में निकाल लूंगा, मैक्स टू मैक्स इतना होगा बस। तो अगर तुम्हारा टेम्परामेंट काम करने वाला है तो आज अगर तुम इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं भी कर पाओगे तो 6 महीने बाद कर लोगे। और अगर तुम्हारा टेम्परामेंट काम करने वाला है ही नहीं तो तुम्हारे पापा के पास करोड़ों की जायदाद भी होगी ना तो भी नहीं संभलेगी तुमसे, वो लुट जाएगी। और तुमने देखे होंगे ना ऐसे एग्जाम्पल, तुमने देखे होंगे ऐसे मूवीज, ऐसी केस स्टडीज तुम्हें पता होंगी कि भैया अनिल अंबानी के पिताजी ने उनको करोड़ों की जायदाद दी थी, लेकिन अगर उसका टेम्परामेंट ही काम करने वाला नहीं है तो वो नहीं संभाल पाएगा। और जिसका टेम्परामेंट काम करने वाला होता है वो शुरू से भी बना लेता है। तुम्हें क्या लगता है कि कल को जब तुम सीए बन जाओगे, लेट्स सपोज कि तुम सीए बन जाओगे, ठीक है, उसके बाद तुम्हें कहीं अच्छी सी जगह नौकरी मिल ही जाएगी वो तो, फिर तुम बस सारे दिन कुर्सी पे बैठोगे, कभी कोई एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगी, तुम साइन करोगे और ले भाई 1 करोड़ रुपए जेब में, मजे ही मजे जीवन में। ऐसे चलेगा जीवन? नहीं ना। सीए बनने के बाद भी तुम्हें उतनी ही मेहनत, उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद तुम्हारी जवाबदेही बनेगी क्लाइंट को कि भाई तूने पैसे लिए किस बात के लिए, बता ना, जस्टिफाई करके दे अपने काम को। तो कल को भी तुम्हारी सक्सेस उस चीज़ पर डिपेंड करती है कि तुम काम कितना करते हो, टेम्परामेंट तुम्हारा कैसा है, एटीट्यूड तुम्हारा कैसा है। कल को भी अगर तुम काम करोगे नहीं ना तो कोई 25,000 भी नहीं देगा इस डिग्री के, खाली बैठने के कोई पैसे नहीं देगा। और अगर ये डिग्री छोड़ भी दोगे ना आज बीच में और तुम्हारा टेम्परामेंट काम करने का है, ऑब्जर्व करते हो तुम चीज़ों को, ठीक करते हो धीरे धीरे अपनी गलतियों को, तो कहीं भी पहुंच सकते हो, जैसे कि इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट पहुंचे हैं। दिस डिग्री डज नॉट डिफाइन योर फ्यूचर बट इट डज डिफाइन योर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आप कैसे हो। डिग्री से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे हो। बात समझ में आई? अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, कि क्या तुम में काम करने का टेम्परामेंट है, क्या तुम अपने आप को इस काबिल समझते हो कि भैया कल को कोई समस्या आएगी तो मैं देख लूँगा। अगर तुम अपने आप को इस काबिल समझते हो तो कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। फेल हो भी जाओगे तो भी तुम्हारी लाइफ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है कोई, तुम अपने लिए रास्ता ढूंढ लोगे। हियर कम्स द कॉन्फिडेंस, यहाँ से आता है कॉन्फिडेंस। तो भैया मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मेरा टेम्परामेंट काम करने वाला है क्या नहीं? कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे। यही तो चैलेंजिंग सिचुएशन है कि भैया अब 1 महीने बाद क्या होगा पता नहीं चल रहा, मैं अच्छी पोजीशन में नहीं हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो यहाँ पर काम करके देखना दोस्त, काम करके देख, तू काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। कोशिश कर, तू काम करे, कोशिश कर, डेली 10 घंटे 12 घंटे पढ़े। यहाँ से तेरे पास एविडेंस आएगा कि हाँ भाई मैं अपने सीए फाइनल के टाइम पे, सीए इंटर के टाइम पे पढ़ा था इतनी देर, कर लूँगा मैं कुछ और, बना लूँगा मैं अपनी लाइफ का कुछ, इस डिग्री पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। इसीलिए मुझे नहीं डर लगता है एआई आ जाएगा या फिर हमारी जॉब चली जाएगी या ऐसा कुछ भी, क्योंकि भाई मैं अपना बना लूँगा कुछ, मैं मेहनत करने की क्षमता रखता हूँ, मैं इतना दिमाग रखता हूँ कि
मैं अपनी गलतियों को पहचान के, अपॉर्चुनिटीज़ को देख के उसके हिसाब से काम कर लूँ। सिर्फ इतना चाहिए होता है। दिस इज़ व्हाट अ डिग्री रिप्रेजेंट्स कि भैया वो डेली काम करता था, सुबह उठ के डेली अपनी गलतियों को ठीक करके सही तरीके से काम करता था। क्योंकि कि सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स पढ़ना सफिशिएंट नहीं होता, एक तरीका होता है पढ़ने का। जितनी इतनी वीडियोस मैंने तुम्हें डाली हैं यूट्यूब पे कि ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, ये करो, वो करो, एक तरीका होता है पढ़ने का। अपनी गलतियों को देखा जाता है, उनको सुधारा जाता है, फिर पढ़ा जाता है, तब जाके पास होता है। तो दैट इज व्हाट अ डिग्री रिप्रेजेंट्स। नॉट कि भाई तुम 30 मार खान बन गए, तुमने ये कर लिया तो कुछ नहीं है। ठीक है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, एक डिग्री ही है जिसका सिर्फ इतना कहना है कि भाई ये लड़का काम करने वाला है। समझ में आ गया? जो भी तुम्हारा डर है, कोई ना कोई एक सवाल, एक डर तुम्हारे माइंड में होगा कि भैया पापा कैसे संभालेंगे, या फिर शादी हो जाएगी क्या, या फिर जो भी कि अब 6 महीने और कैसे क्या क्या होगा। जो भी तुम्हारा सबसे बड़ा डर है उसको एड्रेस करो भाई, यहीं पे बैठ उठाओ पेपर पेन, लिखो उस पर कि क्या डर है मैं और क्या हो जाएगा। वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो जाएगा उस पर लिख डाल पेपर पे, और फिर तू उसको कैसे टैकल करेगा उसको लिख डाल। इतनी सी बात है, ये तेरा डर यहीं निकल जाए। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा भैया, कल को नहीं पास हुआ तो कुछ नहीं होगा भाई। पास हो भी गया तो भी कुछ नहीं होगा, काम करने का टेम्परामेंट नहीं होगा ना। कोई नहीं दे रहा तेरे को 25,000 भी अगर तो पास हो भी गया तो, बिना काम करे तो। बात समझ में आ रही? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ कि अगर आपको काम करना है, आपका ऑडिट अगर रहता है, तो मैंने अपने चैनल पे ऑडिट की बेस्ट, वन ऑफ दी बेस्ट वीडियोस डाल रखी हैं, जिसमें सारी कहानियाँ, मेमोरी टेक्निक्स। मैं अपनी मेमोरी टेक्निक जैसे नहीं बनाता कि भैया MERGE, M से ये और E से ये, और प्रॉपर कहानियों के साथ, प्रॉपर मेमोरी टेक्निक्स के साथ तुम्हें चीज़ें सिखा रखी हैं, कॉन्सेप्ट भी समझा रखे हैं। रिवीजन वीडियोस के अंदर थोड़ा फास्ट है क्योंकि वो रिवीजन है, लेकिन बहुत बेनिफिट हो रहा है बच्चों को। ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि भैया आपके अलावा ऑडिट किसी से जमता ही नहीं, और मतलब बहुत सारे मैसेजेस कि भैया यू आर द बेस्ट के, तो इतने ही मैसेज आए मेरे पास। तो प्लीज़ जाके चेकआउट करो उसको। ज़रूरी नहीं ना कि जो उनसा टीचर अभी फेमस है वो ही बेस्ट है। बेस्ट तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो जाओ चेकआउट करो, फिर तुम भी बता दोगे कि भैया आप ही बेस्ट हो। ऑडिट तुम्हारा मेरे चैनल से हो जाएगा, जाके कर लो। और इस सवाल का जवाब तुम्हें मैंने दे दिया, फिर से सवाल सताए तो वो पेज बस उसको लिख लेना और अपनी दीवार पे चिपका लेना। जब भी ये सवाल मन में आए कि नहीं हुआ तो क्या, उसको पढ़ लेना, तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। सही है? ट्राइड एंड टेस्टेड है। चलो बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।